कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फर्निश किया निर्वाचन आयोग को, उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई है। 2 पैन कार्ड की बात सामने आई है। इसके अलावा एफिडेविट में उन्होंने कहा कि कोई बकाया नहीं है उनके ऊपर बोकारो स्टील प्लांट के जो क्वार्टर में जिसमें रहती थी, जबकि वो भी गलत निकला वो इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ 3 वोटर आईडी भी उनके पोजीशन में पाया गया है और इसको वायलेशन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 मानते हुए जिला प्रशासन यानी बोकारो के डीसी ने रिपोर्ट किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। और इस मुद्दे पे बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है राज्यपाल से जाकर मिला था, उसमें विरंची नारायण भी शामिल थे। इन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि उस मेमोरेंडम में क्या था और ये कितना गंभीर मामला है। इन्हीं से बात करते हैं। विरंची जी, ये कितना गंभीर मामला है? आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात करके एक ज्ञापन भी सौंपा है। उस मेमोरेंडम में क्या था, क्या मांग आप लोगों ने किया और किस तरह का आश्वासन राज्यपाल से मिला और ये मामला कितना गंभीर है? देखिए, पिछले दिनों मीडिया से ही ये जानकारी मिली कि बोकारो में जो बोकारो की वर्तमान विधायक है श्रीमती श्वेता सिंह जी, उनके 2 पैन कार्ड हैं। एक गुरुग्राम से बने हैं, एक रामगढ़ से बना है। और गुरुग्राम में उनके पिताजी का नाम है, जो रामगढ़ से बना है उसमें उनके पति का नाम है। अमूमन जो पैन कार्ड होता है उसमें पति का नाम नहीं होता है, उसमें पिता का ही नाम होता है, या सिंगल मदर होती है तो सिंगल मदर का नाम होता है। तो ये सब जांच का विषय है। किन परिस्थितियों में किन भी यूनिक है ना, एक ही पैन। बिल्कुल, किन परिस्थितियों में उन्होंने 2 पैन कार्ड रखा, नाम क्यों बदला, ये तो वही बता सकती हैं बेहतर। 4 वोटर आईडी की बात आई सामने। एक बिहार में पहले था उनका वोटर आईडी, फिर एक बोकारो में बना, फिर चास में बना, फिर एक बोकारो में बना। तो किन परिस्थितियों में 4-4 आईडी बनी ये वो बताएंगी। सबसे दुखद बात यह है कि जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हलफनामा देते हैं, एफिडेविट देते हैं, और उसमें जो भी हमारी जानकारी है वो सही उसमें डालनी होती है। बिल्कुल। जबकि 7वें महीने 2024 में HSCL ने उनको एक नोटिस भेजा कि आपके किराए बाकी हैं, आप अपना जो भी देनदारी है उसको क्लियर करिए। उसके बाद भी उन्होंने कोई किराया नहीं दिया वहाँ, और नॉमिनेशन फॉर्म भरा, सूचना छुपाई उसमें। 2022 के बाद उन्होंने कोई किराया ही नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये गंभीर मामला है और जो आदर्श आचार संहिता है उसका भी उल्लंघन है। मैं तो राज्यपाल महोदय से मिला, हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान CP सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमान आदित्य साहू जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राकेश प्रसाद जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। हम चारों लोग मिले थे। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इसकी जांच कराऊंगा और न्याय कराऊंगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपायुक्त ने एक रिपोर्ट भेजा है और कहा जा रहा है कि इस तरह के मामले जो हैं वो दायरे में आता है वायलेशन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। देखिए, पहले भी देश में इसके कई उदाहरण हैं। आजम खान के जो बेटे उत्तर प्रदेश में थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का सूचना छिपाया था या फिर कोई गलत पत्र सौंपा था। तो यहाँ तो गलत पत्र की बात नहीं, यहाँ तो सूचना ही छिपा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो सकती है तो कानून तो सबके लिए बराबर है, यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लोगों की मांग क्या है? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि न्याय होगा और इलेक्शन कमीशन जो है गंभीरता से इस पर शीघ्रता से निर्णय लेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती कोई ना करे। नहीं, सदस्यता रद्द वगैरह करने की भी बीजेपी की मांग है क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर हम तो जांच की मांग के लिए माननीय गवर्नर महोदय को लिखा हम लोगों ने कि इसकी जांच कराएं, और जांच में यदि सही पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो 951 के तहत वो अपराध की श्रेणी में आएगा और सदस्यता रद्द होगी। तो हम तो पहले कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो जांच का ही मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ जांच हो जाए और जांच में यदि दोषी पाई जाती हैं तो कार्रवाई हो। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। विरंची नारायण डेलीगेशन में राज्यपाल से इन लोगों ने बीजेपी के डेलीगेशन में मुलाकात भी की है और साफ तौर से बीजेपी का ये मानना है कि जांच का विषय है,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास ये मामला है, उन्हें देखना है। गवर्नर ने भी एश्योरेंस दिया है। साथ ही साथ इस बात की जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कि किन परिस्थितियों में 2 पैन कार्ड इशू किए गए, और निर्वाचन आयोग को यह भी देखना है कि आखिर वोटर आईडी कार्ड इतने सारे एक ही व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं। ये तमाम मांग जो है बीजेपी की है और ये चाहते हैं कि इसमें गंभीरता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।